कभी आपने सोचा है कि भारत के इलेक्शंस के बाद काउंटिंग का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि सब सहमत हो जाते हैं कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? किस तरीके से तय किया जाता है किस वोटर को कितने वोट मिले और क्या तरीका है उसकी काउंटिंग का, क्योंकि अब तो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा होती है, यानी ईवीएम्स के द्वारा होती है। तो क्या है ये पूरा कहानी, क्या है पूरी तरीके जिसके तहत वोट को काउंट किया जाता है, समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से वोटिंग की जाएगी, इसका डिसीजन कौन लेगा। तो इसको समझेंगे क्या तरीका है वोटिंग का और कैसे ईवीएम मशीन्स को काउंट किया जाता है और क्या तरीका होता है एक वोटिंग स्टेशन के अंदर कितने टेबल लगते हैं, कैसे उसको सुपरवाइज किया जाता है और कौन ये पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन कैसे कराया जाए। वही तय करती है कि समय कौन सा होगा और कब वोटिंग स्टार्ट होगी। नॉर्मली सुबह 8 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, वोट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो वोट्स हैं वो होते हैं किसमें है, ईवीएम में। लेकिन हर राज्य में कुछ पोस्टल बैलेट्स भी काउंट होते हैं। पोस्टल बैलेट्स वो बैलेट्स होते हैं जैसे कोई आर्मी में या किसी और जगह है तो वो कुछ अपने वोट्स जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजते हैं। पहले उसकी काउंटिंग होती है और उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। और जिस जगह ईवीएम्स को रखा जाता है उन्हें कहते हैं स्ट्रांग रूम। और एक बार में 14 टेबल लगते हैं जहां पर 14 ईवीएम्स को काउंट किया जाता है। तो यानी अगर एक कमरे को देखा जाए तो उसमें 14 टेबल्स लगेंगे और ये 14 टेबल्स पे एक राउंड में 14 ईवीएम्स गिने जाएंगे और हर ईवीएम के ऊपर पहले सील लगी होती है कि ये ईवीएम सील हो चुका है। और ईवीएम जहां स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में जब ताला लगाया जाता है उसके ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को चेक करवाया जाता है। फिर उसे खोला जाता है। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है आरओ वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन के दिन ये जो पर्टिकुलर असेंबली के ईवीएम है वो कैसे और कहाँ गिने जाएंगे। फिर उस जगह पर इन्हें गिना जाता है और एक कमरा तय किया जाता है। कमरे के अंदर होता है वोटिंग हॉल और उस हॉल में मैक्सिमम 14 टेबल्स लगाए जाते हैं जिस तरह आपको यहाँ दिख रहे हैं। इन 14 टेबल्स के ऊपर एक एक ईवीएम आके चेक किया जाता है और हर एक टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट होता है जो होता है। और हर एक टेबल पे जैसे ऐसे 14 टेबल लगेंगे या 14 ईवीएम्स चेक होंगे, हर टेबल पर एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया हुआ सुपरवाइजर। और ये सुपरवाइजर रैंडमली सेलेक्ट होता है कि अगर 14 टेबल्स हैं कौन सा व्यक्ति कहाँ जाके बैठेगा, ये रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। और हर एक टेबल पर एक एजेंट हुआ किसका, ईसीआई का, जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से भेजा जाता है जो चेक करेगी ईवीएम में कितने वोट्स हैं। और प्लस एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको व्यक्ति दिखाता है कि देखिए ये ईवीएम है, ये इसके ऊपर सील खोला जा रहा है। और ईवीएम के अंदर एक बटन होता है जो आपको रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि ईवीएम का सारा जो रिजल्ट होता है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर पहले ही छप जाता है किस वोटर को कितने वोट मिले। तो हर एक टेबल पे जो सुपरवाइजर होता है वो काउंटिंग एजेंट्स को दिखाता है कि देखिए मैं इसकी सील खोल रहा हूँ और देखिए इस पर्टिकुलर ईवीएम पे आपके वोटर को, आपके कैंडिडेट को इतने वोट मिले। फिर वो एक फॉर्म पे लिखता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कितने वोट मिले और उसकी लिस्ट बनाई जाती है। इसी प्रकार यही प्रोसीजर हर टेबल पे फॉलो किया जाता है। 14 के 14 टेबल्स पे ये काउंट किया जाता है। फिर ये जाता है दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो चेक करते हैं कि भाई जो फॉर्म में काउंटिंग की गई वो नंबर्स कितने आए। फिर वो वहाँ पे जो एजेंट होता है कैंडिडेट का उसको दिखाता है कि देखिए ये अभी सारे टेबल्स के नंबर्स हैं और इसके हिसाब से टोटल इतना हो रहा है कि इस राउंड में आपके कैंडिडेट को इतना वोट मिला। यहाँ पर हर एक पार्टी के एजेंट होते हैं और उसके बाद टीवी पे दिखाया जाता है कि अच्छा कितने वोट अभी किस राउंड में कितने मिले। और ये फिर इसको स्पीकर से अनाउंस करते हैं। जहां अगर किसी को कोई भी शंका होती है, कोई डाउट होता है तो दोबारा वोटों को काउंट किया जाता है। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले डेट एंड टाइम इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। फिर क्या होगा, आरओ और एआरओ अपॉइंट किए जाते हैं कि कहां पर कौन से आरओ एआरओ जाएंगे, रैंडमली डिसाइड किया जाता है। फिर ईवीएम और पेपर बैलेट का इंस्पेक्शन होता है जो पहले जो स्ट्रांग रूम में उसको रखा गया था, जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, वो आगे देखते हैं कि हाँ ये सही है। फिर इलेक्शन का दिन और टाइम डिसाइड होता है और कहाँ होगा ये आरओ डिसाइड कर। और जब टाइम और जगह डिसाइड हो गई तो फिर उस पोजीशन पे उस जगह पर आरओ और एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्लस जो काउंटिंग सुपरवाइजर होते हैं और हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट होता है जो टेबल पे बैठता है चेक करने के लिए कि जो नंबर है वो सही है या नहीं है। फिर जो 14 टेबल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। हर टेबल पे एक बार में एक ईवीएम खुलता है, ईवीएम दिखाया जाता है कि सही है कि नहीं और उसके बाद उसको फिल इन किया जाता है फॉर्म पे कि कितने वोट किसको मिले। फिर उन सभी वोटों को साथ में गिना जाता है। आरओ और एआरओ उसको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि भाई सही है या नहीं, टैली कर रहा है या नहीं। और इवेंचुअली स्पीकर से अनाउंस किया जाता है कि क्या सिस्टम हुआ है। और उसके बाद इसको वीवीपैट से
वीवीपैट से ये देखा जाता है कि जो वीवीपैट पे रिसीट आई थी उसके साथ मैच करा के देखते हैं कि ये सही हुआ भी नहीं हुआ, तो उसमें ROARO होता है जो चेक करेगा कि जो वीवीपैट का डेटा है वो और जो रियल में है वो सेम टैली कर रहा है। नहीं, अभी तक का ऐसा कभी नहीं हुआ कि टैली ना हुआ, हरदम होता है। अगर नहीं हो रहा तो दोबारा काउंटिंग की जाती है। तो इस तरीके से एक हॉल में टेबल लगते हैं, उनके अंदर 14 EVMs काउंट होते हैं। एक राउंड हुआ, 14 EVM का एक राउंड हुआ, फिर अगला राउंड चलेगा जब तक कि सारे EVMs काउंट ना हो जाएं। और जो ROARO है और साथ में जो कैंडिडेट के एजेंट्स होते हैं वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि भाई ये सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। और अगर मान लो किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन भी हो रहा है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हो रहा है, तो पहले 7 टेबल जो है ना ये डिसाइड होंगे किस चीज़ के लिए, ये करेंगे किसके ऊपर, असेंबली इलेक्शन के ऊपर, बाकी सारे पार्लियामेंट के ऊपर काम करेंगे, लोकसभा के ऊपर। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है वोटिंग की काउंटिंग के लिए, जिसके तहत ये देखा जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन की जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो EVM मशीन्स हैं उनको पहले कंट्रोल रूम में रखा, ताला मारा गया, दिखाया गया, सील खोली गई वो भी दिखाई गई। जब EVM मशीन आई तो भी एजेंट को आके दिखाया गया, देखिए ये हमने EVM खोली, कंट्रोल यूनिट पे बटन दबाने के बाद ये रिजल्ट आया, ताकि वेरीफाइड रहे और हर पार्टी कैंडिडेट जो वहाँ पोलिंग स्टेशन पे खड़ा है उसको पता हो कि क्या सिस्टम चल रहा है। इसीलिए ये ऐसा फुल प्रूफ तरीका है कि जिसको टैंपर करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो वो भी टैंपर प्रूफ होनी चाहिए। आपको अपने गोल की तरफ खुल के बढ़ना चाहिए। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा कोर्स ऑप्ट करें जो आपको अकाउंटेबल बनाए, जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाए अपने एग्जाम की तरफ, और प्लस आपको बताए क्या आपको सही में पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को फोकस करना चाहिए। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना UPSC फाउंडेशन कोर्स 2025 आपके लिए PW ओनली IAS लेके आया है, जो बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी से भरा हुआ है। हाई क्वालिटी क्लासेस एट जस्ट 10,999। टाइटन और संकल्प इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये आपको तैयार करते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इतने लंबे सफ़र में, मतलब इतना लंबा टाइम है इस एग्ज़ाम को, तो आपको ऐसा नॉर्मली लग सकता है कि बहुत समय है बाद में पढ़ लेंगे, पर इन रियलिटी ये करना संभव नहीं होता, क्योंकि लोग मोटिवेशन खो देते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन रखें, एक शेड्यूल फॉलो करें, एक सिस्टम फॉलो करें। वो सिस्टम और शेड्यूल तभी आता है जब आपके पास क्लासेस हो, कोई आपको बताए अच्छा ये टेस्ट है, आपको इतने नंबर आने चाहिए, तभी जाके आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और इसी का सॉल्यूशन लेके आया है आपके लिए PW ओनली IAS अपने इस कोर्स के थ्रू। टाइटन जो इंग्लिश में और संकल्प जो इंग्लिश या हिंदी में, और ये दोनों कोर्सेज आपके लिए जो डिटेल है वो मिल जाएंगे आपको हमारे कमेंट सेक्शन में, लिंक पिन होगा उससे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस अफोर्डेबिलिटी है इसमें, इतना बड़ा कोर्स आपको केवल 10,999 में मिल रहा है, तो कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप घर में रह के पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप ले सकते हैं अपनी तैयारी को ध्यान में रखकर। अब आते हैं वोटिंग को लेकर। मान लीजिए 4 राज्यों में इलेक्शन है, तो अब आपको पता लग गया कि हर राज्य में एक RO जो ARO होता है, हर असेंबली में, हर रीजन में जो EVMs है उसको कैसे कंट्रोल करेगा भाई। पहले EVM कंट्रोल रूम से निकाले जाएंगे, डेट और जगह पे ले जाकर। 14 टेबल्स होते हैं, हर टेबल पे एक EVM काउंट होगा, हर टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट होगा, एक सुपरवाइजर होगा, वो जो वोट दिखाएगा भाई कितने, कंट्रोल यूनिट जो है EVM का, उससे डेटा टैली किया जाएगा कि आपके वोटर को इतने वोट मिले। फिर एक फॉर्म 16C होता है, उसमें उसको लिखा जाता है, फिर वो ARO के पास जाके वेरीफाई होता है। कोई डाउट अगर किसी एजेंट का तो वो कह सकते हैं, तो वहाँ रिकाउंटिंग हो जाती है। ये तरीका है इलेक्शन प्रोसेस को फेयरली पूरा करने का। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो RO है, ये जो ARO है और जो इलेक्शन सुपरवाइजर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो किसी के बहकावे में ना आए, वो किसी के दबाव में ना आए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और सख्त होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो तुरंत, क्योंकि वो जो लोग होते हैं या तो वो बैंक कर्मी होते हैं या तो वो स्कूल के टीचर्स होते हैं, इस तरह के लोगों को ही हायर किया जाता है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उनको बस बर्खास्त किया जा सकता है, उनकी नौकरी से, ये भी खतरा उनके सर पे रहता है। इसलिए दबाव रहता है कि वो ट्रांसपेरेंटली ही बात करें। कोई भी अगर किसी को दुविधा होती है, कोई भी डाउट होता है, तो वो जाके सीधा जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जाके बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ गलत हो रही है, तो दोबारा उसको ठीक किया जाता है। और हर प्रोसेस में हर एक कैंडिडेट का जो एजेंट होता है उसको दिखाकर वेरीफाई किया जाता है, चाहे EVM खोलने की बात हो, काउंटिंग की बात हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात हो, अनाउंसमेंट की बात हो, और वीवीपैट जिसके अंदर आपका फिर स्लिप आता है कि वोट किसको दिया गया था, उसके साथ टैली कराने की बात हो, इन सब को दिखाकर फाइनली ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग की जाती है भारत में। इसलिए पता लगता है कि EVM के साथ कोई छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल काम है। और EVM एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, ऐसा नहीं कि इसमें ब्लूटूथ है या वाईफाई है, इंटरनेट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बैटरी से ऑपरेट होता है ये, और बिल्कुल एनालॉग मशीन की तरह काम करता है। तो इसका कोई कनेक्टिविटी कहीं से नहीं होती। इसलिए EVM के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि उसको हैक कर लेगा, वो संभव नहीं है। लेकिन मशीन में कुछ मेल फंक्शन हो सकता है, वो दूसरी बात है कि ठीक से काम ना करे या कुछ दिक्कत आ जाए, लेकिन उसको हैक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो भी चेक किया जाता है कि मशीन मेल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए पहले ही उसे खोल के चेक किया जाता है, और जब चेक किया जाता है
तो भी पार्टी के एजेंट्स को दिखाया जाता है कि ये ईवीएम्स जो है ये पुश किए जा रहे हैं। तो ये था वीडियो जहां हमने समझा इलेक्शन का तरीका क्या है और कैसे भारत में वोट्स काउंट होते हैं और कैसे हमारी तकदीर एक तरह से देश की लिखी जाती है। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।